जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके चंद्रा क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी जो है शिक्षण प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से बाल विकास शिक्षण शास्त्र जो है, जो कि सीडीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डेली जो है यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का जो है 10वां वीडियो है, 10वीं क्लास है, जिसमें हम लोग लगातार जो है अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने टॉपिक को एकदम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, लगे रहिए, डटे रहिए और एग्जाम जब कभी भी होगा आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलनी है। ठीक है, जब कभी भी आपकी एग्जाम होगा तो आप यकीन मानिएगा, जितना आप कंटिन्यू लगे रहेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। और आपको बता दूं कि जिन लोगों को ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है वह चंद्रा क्लासेस प्रयागराज जो कि आनंद भवन के सामने है, वहां पर आके जो है एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डेमो क्लास की भी सुविधा है, जिसमें आप तुरंत आकर पहले आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डेमो क्लास लीजिए। यदि आपको बेहतर तरीके से अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पर आपको क्लास करना चाहिए, तो आप बेशक यहाँ पर करिए। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का आपको रोक टोक या किसी प्रकार की कोई चीज आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम बच्चों को एकदम फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने स्तर से चीजों को समझे, जाने, उनको लगे कि अगर करना है तो जरूर करे। यकीन मानिए, जो बच्चा यहाँ पर एक बार आता है दोबारा वो छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो इतना हेल्पफुल है कि बच्चे की हर एक प्रॉब्लम, केवल पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं को नहीं, उसके अतिरिक्त भी और जो भी समस्याएं होती उनको भी सॉल्व करने का प्रयास किया था, जिससे उनकी तैयारी में या जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो टारगेट लेकर आए हैं, उसको भी वो लोग क्रैक कर सकें। मानसिक रूप से भी उनको मजबूत करने का हमारा पूरा का पूरा स्टाफ इसमें तत्पर रहता है कि बच्चे की हर सुविधा को ध्यान में रखा जाए। चलिए, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपको कमेंट जरूर करना है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइए, जिससे आपको और भी अच्छी से अच्छी क्लासें और भी अच्छे से अच्छे मैटर आपको प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, आज ही क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि पार्ट 10 है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो है स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मतलब किसी भी बच्चे को स्वस्थ शारीरिक रूप से विकास होने के लिए उसका शारीरिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह कथन है। अब बताइए सही है या गलत है, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले कहता है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। दूसरा कह रहा है कि सही है, क्योंकि यह शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है आपका। फिर तीसरा आपसे कह रहा है कि गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। अब देखिए, अब इस प्रश्न को आप स्क्रीन पर पूरा का पूरा देखिए और तब इसके बाद अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिसमें आपको डेली जो है अपने नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं, की पॉइंट्स को लिखते रहना है मेरे साथ। कि सबसे पहले देखिए, कह रहा है बच्चे का उचित विकास करना है, बिल्कुल उचित विकास करना है, तो उसके लिए शारीरिक विकास जो है आवश्यक है। ठीक है, तो जब कभी शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक, सामाजिक हर तरीके का विकास भी उसी के साथ चलता है। तो क्या है, दोनों चीजें एक साथ जुड़कर चलती है ना। तो देखिए सेकेंड वाले पॉइंट में क्या कह रहा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है।
ठीक है, अंतः संबंधित। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ उसके और भी विकास डेवलप होते और भी विकास होते रहते हैं, इसलिए ये अंतः संबंधित है अन्य पक्षों के साथ भी। तो विकल्प नंबर कौन सा आपका सही होगा? विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही होगा। देख सकते हैं आप, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही होगा। क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से मुख्य या अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं। अब देखिए, कल भी हमने इस प्रश्न से रिलेटेड आपको डिस्कस किया था। इसमें क्या कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि है आपकी, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि है, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथि है और चौथा पीयूष ग्रंथि है। कल मैंने बताया था मुख्य जो है, सबसे प्रमुख जो है ग्रंथि कौन सी होती है, तो कल मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे प्रमुख ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, क्यों मानी जाती है? इसमें अन्य ये जो है नियंत्रित एवं निर्देशित करती अन्य जो है ग्रंथियों को। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर कहां पर चलते हैं? प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि बच्चे में क्या कह रहा है बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। अब किस में होता है? अब देखिए, इसमें देखना है सबसे पहले 6 से 9 वर्ष की आयु में, 3 से 4 वर्ष की आयु में, फिर 5 से 6 वर्ष की आयु में, फिर 4 से 5 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे कह रहा है कि बच्चे के शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास जो देखना है यहाँ पर जो है 6 से 9 वर्ष में तेज होता है, 3 से 4 वर्ष में तेज होता है, लेकिन 5 से 6 वर्ष का जो समय होता है इसमें धीमी गति से होता है। क्या होता है? धीमा होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? धीमा होता है। ठीक है, धीमी गति से उसका शरीर का विकास होता है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्योंकि बालक का जो प्रथम 3 वर्ष होता है जन्म से, वो सबसे ज्यादा तेज होता है उनके विकास के लिए। धीमा बोला है, अगर तेज पूछेगा तो तेज के लिए 3 से 4 वर्ष की आयु सबसे तेज मानी जाती है। तेज, ठीक, तेज है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार जो है विकल्प नंबर 3 से अगर यहाँ पर तेज की बोलता या अधिक बोलता तो आप जो है विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आप लगाते। क्लियर है पॉइंट? बताओ सभी को क्लियर है? कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हर चीज को ध्यान रखना हमारा और हमारी टीम का परम कर्तव्य है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स कान के होती है। ठीक है, कहाँ पे? अंदर होती है, बीच में होती है, इनमें से कोई नहीं है, बाहर होती है। अब बताओ ये हड्डी कहाँ होती है? अंदर होती है, बाहर होती है, बीच में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो बीच में होती है। कहाँ पर होती है? आपकी बीच में होती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? स्टेपिस मतलब सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये, लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है तो थाई की होती है। किसकी होती है? थाई की, जांग की होती है। सबसे बड़ी हड्डी वहां की मानी जाती, वहां होती है आपकी। क्लियर? सबसे छोटी हड्डी कान की होती है और सबसे बड़ी हड्डी जो है थाई की होती है। ठीक है, जांग की होती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बुद्धि और विकास का प्रथम चरण, देखिए इसमें क्या कह रहा है, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है, यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास, देखिए बुद्धि और विकास दोनों चीजें आएंगी। तो प्रथम चरण कौन है, कह रहा नैतिक विकास, दूसरा कह रहा शारीरिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा मानसिक विकास। अब आप ये समझिए, जब तक बालक जो है उसके शरीर का, उसके जो है आंखों का स्थिर रहना, हाथों का स्थिर रहना, पैर का स्थिर रहना, जब तक वो नहीं होगा तब तक और कोई भी विकास नहीं होगा। ना तो नैतिक विकास होगा, ना तो सामाजिक विकास होगा, ना तो शारीरिक विकास होगा, सॉरी मानसिक विकास होगा। तो शारीरिक विकास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आपका। क्लियर। शारीरिक विकास जो है आप देखिए, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण जो है कौन माना जाता है, तो शारीरिक विकास जो है प्रथम चरण माना जाता है। इसको बहुत से लोग जो है मानसिक विकास लगाएंगे, मानसिक विकास गलत है आपका। सामाजिक विकास की समझ ही नहीं रहेगी, नैतिक विकास जब वो बड़ा होगा तब उसकी बात आएगी। लेकिन सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चरण जो माना जाता है वो आपका क्या है, शारीरिक विकास है आपका। क्लियर है पॉइंट। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है पॉइंट, बताएंगे आप लोग। क्लियर है। चले अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हम लोग। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 में आपसे देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, कहां पर होते हैं, सभी अंग में, मस्तिष्क में, मेरुदंड में, या मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों में। अब आप बताओ इसमें कौन सा सबसे बेहतर उत्तर बहुत आपके लिए होने वाला है। ठीक है, बताओ आप। जब कभी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हम बात करेंगे, तो ये कहां पर होता है, ये मस्तिष्क में तथा मेरुदंड में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड में आपका ये पाया जाता है। क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है आपका। क्लियर पॉइंट, यहां पर डी वाला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। कह रहा है मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन से कह रहा है यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, फिर मूत्र ग्रंथि, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है आपका 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में देखिए आपका कौन सा बेहतर होगा कि इसमें कौन सा होता है, अब आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या कहलाती है वो हाइपोथैलेमस कहलाती है। तो अब आप देखिए आपके विकल्प में कहीं पर भी यह वाला नहीं दे रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, शरीर के अंदर हार्मोन्स पैदा करता है और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। और ये जो है मनुष्य के हार्मोन्स को क्या करता है, अराउज करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। बहुत से लोग जो है या तो यौन ग्रंथि लगा देंगे या तो मूत्र ग्रंथि लगा देंगे, तो ये दोनों ही आंसर आपका गलत है। आपका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस है आपका। ठीक है, हाइपोथैलेमस अगर आपसे पूछा जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, तो आप बताओगे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, ये आपके अंदर हार्मोन्स को अराइज करता है, हार्मोन्स को जगाने का कार्य करता है आपका। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप बताओ, अगर किसी ने भी अगर इसको नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको रख लीजिए। यकीन मानिए आपके एग्जाम में ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 8 है। 8 में हम लोग देखते क्या कह रहा है। 8 में देखिए कह रहा है कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा।
उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। दूसरा कह रहा है कि वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे आपका। तीसरा कह रहा कि एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। और चौथा कह रहा कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है आपका। ठीक है, सामान्य समय के अंदर वो जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला जो पॉइंट दिया है, ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी बच्चा जो है मिनिमम जो है 12 महीने में चलना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वह जानती है कि वह चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है आपका। जब 10 महीने का है तो जाहिर सी बात है कि 12 महीने 2 महीने बाद वो चलना जरूर शुरू कर देगा। ये हम नहीं कह रहे, ये वो नहीं कह रहे, ये हमारा मनोविज्ञान कह रहा है। ठीक है, इसमें ना तो क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, उसको परखा गया है, तब जाके जो है उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया है। तभी जाके कोई एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं जिसमें जो है बच्चा काफी समय देर तक चलता है, लेकिन सामान्यतः जो बच्चे देखे जाते हैं 10 12 से 14 महीने के बीच जो है वो लोग चलना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो विकल्प नंबर डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। क्लियर है पॉइंट? बताइए। ओके, चला जाए हम लोग अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है आपका। पहला है चढ़ना, दूसरा है कुलाचे मारना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है लिखना। अब देखिए उत्कृष्ट कौशल कौन सा कहलाएगा, बहुत ही बेहतरीन कौशल कौन सा कहलाएगा। ये सामान्यतः सभी में देखा जाता है, लेकिन लिखने की कला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो कि ये डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर? कौन सा है? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखना ये उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ कौशल मोटर कौशल का एक उदाहरण बनता है आपका। क्लियर है पॉइंट? अगर किसी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा आप लोग लिखकर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर कहां पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, दिख गया? क्लियर है पॉइंट? प्रश्न नंबर 10 देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम तक है से मतलब अधोगामी शीर्षगामी है, या अपरिष्कृत मतलब स्थूल चालक विकास परिष्कृत या सूक्ष्म चालक विकास से है आपका, या आपसे कहता है परिष्कृत चालक विकास या अपरिष्कृत चालक विकास से होता है आपका। यह कह रहा है कि शीर्षगामी अधोगामी से आपका होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत और स्थूल चालक होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चालक विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है कि वो स्थूल से कहां पर जाते हैं, सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा आपका, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, इसको नोट जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, यूनिट वाइज लेकर आते हैं हम लोग, जिससे आपको हर चीजें आसानी से समझाया जा सके। क्लियर है पॉइंट?
अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। अब देखिए है, अब यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान देना है आपको। अब इसमें कह रहा है क्या? खेलना है आपका, दूसरा कह रहा है कि गेंद फेंकना है, तीसरा लिखना है, चौथा आपसे कह रहा है सोचना है आपसे। अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पर? मनोगत्यात्मक, तो मनोगत्यात्मक में साइकोमोटर जो होता है वो थिंकिंग से संबंधित है, सोचने से संबंधित है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है एकदम, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे कैसे पकड़ा, क्योंकि मनोगत्यात्मक बोल रहा है। मनोगत्यात्मक में आपका खेलना, गेंद फेंकना, लिखना नहीं आएगा, बल्कि सोचना आपका यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है पॉइंट? बताइए, एकदम क्लियर होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट को आपको एकदम क्लियर करके रखना है अपने पास। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा है? प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे? प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर लग रहा है फिर से आ गया। ठीक है, फिर भी इसका आंसर आप जान लो। ये जो है सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है, तो ये लिखना है आपका। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में कह रहा, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है, लिखना है आपका। क्लियर है पॉइंट? चलिए, यार तो पहले ही कर चुके थे हम लोग। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आपको क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पर आपसे क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि गिरोह अवस्था। ठीक है, गिरोह का मतलब होता है जब एक ही उम्र के कई बच्चे होते हैं, वो साथ में उठते बैठते रहते हैं, तो गिरोह की अवस्था होती है। कहते हैं गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं से संबंधित है? विलंब विकास। ठीक है, विलंब विकास। पहला कह रहा 16 से 19 वर्ष नैतिक विकास है, 3 से 6 एवं भाषा विकास है, 10 से 10 वर्ष सामाजिकरण विकास है, 8 से 10, और 16 से 19 जो है संज्ञानात्मक विकास है। तो अब आप बताइए गिरोह की अवस्था जो होती है 8 से 10 में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए विकल्प नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है आपका। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्योंकि गिरोह की अवस्था में सामाजिकरण की भावना ज्यादा होती है, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए हमेशा तत्पर रहने का प्रयास करता है यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर, प्रश्न नंबर 14 में देखिए आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास, देखिए किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। अब देखिए ये व्यक्तिगत कारक नहीं है यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा कि मित्र मंडली है, स्वास्थ्य है, संवेग है, बुद्धि है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान दिए, सामाजिक विकास जुड़ा है। अभी क्वेश्चन हम लोग करके गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करके गए हैं, तुरंत गिरोह वाला हम लोग कर गए ना। तो गिरोह में क्या होता है? मित्र मंडली में सामाजिक विकास की बात हम लोगों ने करी थी। ठीक है, देखिए सामाजिक विकास की बात जो है मित्र मंडली में करी थी, जिसमें हमने क्या दिया था? एज थी 8 से 10 वर्ष की बात इसमें बताई गई थी। क्लियर है पॉइंट? ये 8 से 10 वर्ष की उम्र इसमें बताई गई थी। क्लियर है पॉइंट? डिट्टो एकदम बहुत इजी वे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक कारक है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, या शारीरिक तत्व है आपका, या वंशानुक्रमगत तत्व है आपका। तो ये वंशानुगत तत्व होगा नहीं, जो इनके सामाजिक विकास तो इस प्रश्न में आप देख लीजिए, सामाजिक विकास से जो जुड़ा है वही होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व से संबंधित जो भी होती है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो जो है बहुत बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करेगा कि वो किस सोशल में, किस समाज में वो रहता है आपका। क्लियर? किस समाज में वो रहता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ।
ठीक है। 16 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। मतलब शारीरिक विकास वातावरण है आपका, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से कह रहा है, सामाजिक विकास वातावरण से कह रहा है, और संवेगात्मक विकास परिपक्वता से कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा मिलान सही बता रहा है, ठीक है, कौन सा मिलान सही बता रहा है। तो हम बताइए कि यहाँ पर शारीरिक विकास वातावरण, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता की बात ये नहीं कहता है, ठीक है, और संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सामाजिक विकास जो है वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे आप अगर आप जो है भारत में ना जन्म लेकर किसी अदर कंट्री में जन्म लेते तो आपकी वहाँ क्या होता, सामाजिक विकास आपका वहाँ पर बदल जाता। लेकिन क्या आप चाहे इंडिया में जन्म लें, चाहे आप इंग्लैंड में जन्म लें, चाहे आप फ्रांस में जन्म लें, तो आपका शारीरिक ढांचा जैसा आपके माता पिता रहेंगे वैसे ही आप रहोगे वहां पर, ठीक है। तो ये है, तो विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर तीसरा आपका सी वाला सही है कि सामाजिक विकास जो है वातावरण पर निर्भर करता है। बताइए ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजिएगा, ओके, ठीक है, यस लिखकर जरूर भेजिएगा आप लोग। अब चलते प्रश्न नंबर 17 में देखिए आपसे क्या आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 17 में देखिए आपसे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। अब देखिए कह रहा है कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह को स्वीकार्य होते हैं। कह रहा कि भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है अध्यापक एवं साथी, तीसरा आपसे कह रहा है कि साथी एवं माता पिता, चौथा कह रहा है माता पिता एवं भाई बहन। अब देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है यहाँ पर, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे। जब कभी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है घर में ज्यादा समय बिताते हैं, माता पिता के पास ज्यादा समय बिताते हैं, भाई बहन के साथ ज्यादा खेल खेलते हैं, कहीं कुछ। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाई बहन और माता पिता नहीं आएंगे। दूसरा आपसे अध्यापक एवं साथी भी नहीं आएगा आपका। तीसरा जो है साथी एवं माता पिता भी नहीं आएंगे, बल्कि माता पिता और भाई आएंगे, मतलब घर के ही सदस्य वहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए होंगे आपके। क्लियर, वहीं पर वो स्वीकार्य होते हैं आपको। ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया हो तो हम लोग आगे चलेंगे अब, ठीक है, समझ में आ गया है तो हम लोग अब कहाँ चलेंगे, आगे प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि बच्चे का सामाजिक विकास, देखिए सामाजिक विकास है, बच्चे का सामाजिक विकास में प्रारंभ होता है, ठीक है, कब, विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। अब देखिए सामाजिक विकास कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था में तो होगा नहीं, जब वो विद्यालय नहीं जाएगा तो कैसे होगा, जब वो विद्यालय जाता है तो वो हो जाएगा क्या, उत्तर बाल्यावस्था आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में ही जो है बालक सामाजिक विकास जो है वास्तव में प्रारंभ होता है वास्तविक रूप में आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था इसका करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका। क्लियर है, क्लियर है, बताइए, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, कह रहा है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। दूसरा कह रहा है कि बच्चे को क्या कह रहा है, दिखाया गया प्यार व स्नेह। सी में क्या कह रहा है आपसे,
सी वाला कह रहा है वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होता है, और ये सभी। तो अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा कि सामाजिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता चला होगा कि आज की डेट में हम लोगों ने सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों को हल किया है, जिसमें कहता है सामाजिक विकास की बात करते हैं तो इसमें जो है 8 से 10 वर्ष की बात हमने करते हैं, या हम कह सकते हैं 12 वर्ष कहीं कहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर बालक का सामाजिक विकास कब होगा, तो जब बालक जो दूसरों से मिलेगा घुलेगा, उनसे अच्छा बुरा सीखेगा, तब जाके ना क्या होगा, दूसरों से बातचीत करने के अवसर प्रदान करना ही उसका सामाजिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है, कि दूसरों से कैसा वो बिहेव करता है। घर में तो घर में मान लीजिए बहुत अच्छा बिहेवियर करता है, लेकिन जब कहीं बाहर जाता है किसी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं कोई पार्टी में, तो वहां पर उसकी एक्टिविटी देखने लायक होती है। जब वो दूसरों के साथ उठना बैठना बोलना ये सब चीजें सीखेगा, तभी जो है उसका सामाजिक विकास उसमें समझ में आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा, ए वाला आपका करेक्ट है। बताइए समझ में आया, नोट डाउन करिए सब लोग, सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन करिए यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट। चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है आपसे कि बालक कह रहा, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या इनमें से सभी। बताइए आप, बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है या कौन प्रभावित करता है, तो बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर भी करेगा प्रभावित। विद्यालय में वो क्या है, एक दूसरे से मिलेंगे, बच्चों का ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, तो वहां पर भी होता है। परिवार से भी सामाजिक विकास का संबंध है। इसका मतलब कि विकल्प कौन सा है, विकल्प नंबर डी वाला एकदम 100% आपका करेक्ट है यहाँ पर। तो आज हम लोगों ने कुल जो है 20 क्वेश्चन करे हैं, और आज हम लोगों ने टोटल 10 वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने कुल मिला के 20 क्वेश्चन पर वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। और कोशिश ये रहती है एक टॉपिक से कम 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए, जिससे आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा, हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन बस ये कि बस आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करिए। कमेंट जब करेंगे तो आपको समस्या का समाधान निश्चित तौर पे मिल जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास में, नए जोश में, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।